मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको सिंपल इंट्रेंस के बारे में बताया। उसके कल मैंने फार्मूले भी लिखे थे, और अगर आपने सही तो आपको सवाल निश्चित आ जाएंगे। देखिए, किसी भी कंपटीशन में आप मैथमेटिक्स के अगर 50 आएंगे तो 50 कर सकते हैं, 20 आएंगे तो 20 कर सकते हैं, रीजनिंग के अगर 20 क्वेश्चन आए कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर स्वयं पढ़ा रहा है, वो भी नहीं पूरे क्वेश्चन कर सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो परसेंटेज है हमेशा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर ही बनती है। अगर आपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स सही तरीके से अगर उसे सॉल्व किया तो आपकी 100% आप उस एग्जाम में पास हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि हर कंपटीशन में, बड़ी से बड़ी कंपटीशन, चाहे IAS हो, PC हो, CGL, SSC CGL हो, MTS हो, GD हो, पुलिस हो, SI दरोगा हो, कोई भी एग्जाम XYZ कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या निकाला गया है, कितने वर्ष में, वर्ष का मतलब समय। तो यहाँ T की वैल्यू क्या हो जाए, 100 इंटू SI डिवाइड बाई P इंटू R। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर रख लीजिए। तो 100 इंटू SI 150 डिवाइड बाई 5 इंटू 500, 0 से 0, 5 या 15, 5 में 10, 5 30। तो यहाँ देखिए 6 वर्ष में कितना समय आया, 6 वर्ष। बस काटना फटना है और कुछ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए दूसरा फार्मूला है इसी तरीके का। कोई धन साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का मतलब मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दर इक्वल टू कितनी है, 3 - 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। ठीक, तो 5 दूनी 10 और ये 3 - 2 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ये 0 से 0 कट गया। तो आपका बेटा 10% आ गया। जो आपके ऑप्शन में अगर 10% दिया है तो आपका वही ऑप्शन होगा, अगर नहीं दिया है तो उसमें 9 2 जो है या इसमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने रीजनिंग के भी चैप्टर पढ़ाया, कोडिंग टू कोडिंग। अब मैं पुनः सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे आ गया हूँ। अगर किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आपसे एक निवेदन है सभी लोगों से जो हमारी वीडियो को देखते हैं, जो व्यू देखते हैं, कि मैं एक जो ये YouTube चलाता हूं, एक गरीब बच्चे तक हमारी शिक्षा उनके घर तक पहुंच जाए और उनका भी भला हो जाए, वो भी हमारा समय को समझें, वो भी बच्चे समझें। क्योंकि इस समय, आने वाले समय में हमारा जो समय जो होगा वो टेक्निकल का जमाना होगा। अगर आप सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की तो दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। धन्यवाद।